हम्म, देखो आज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। तो पहले ये रिएक्शन कर ले, फिर इसके बारे में पूरा चैप्टर ही आज क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सैलिक अम्ल। तो यहाँ पे ऑक्सैलिक अम्ल जो लेते हैं वो होता है क्रिस्टलीय। ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है। इसमें कितने होते हैं? 2 क्रिस्टल जल होते हैं। ग्लिसरॉल जो है वो प्रेजेंस में आएगा। यहाँ का टेम्परेचर होता है 110 डिग्री। ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो इतनी चीज तो ये निकलेगी। क्या निकला? CO2। और 2 जल ये निकल जाएंगे क्योंकि हीट कर रहे हैं। ठीक है। अब जो H बचा वो इसके आगे यहाँ बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा HCOOH प्लस CO2 और प्लस निकल जाएगा 2H2O। ठीक है। ये है 2। तो यहाँ पे क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर COOH ग्रुप आता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? सारे ही कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक। अब जैसे अब यहाँ पे मान लो R लगा दें हम, तो ये इसका कौन सा सूत्र हो जाएगा? सामान्य सूत्र, जिसको कहते हैं जनरल फॉर्मूला। ठीक है। अब R से अगर COOH जुड़ा है तो चीज क्या होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें कितने पढ़ने हैं? यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। ठीक है। एक होता है एलिफेटिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। तो एलिफेटिक कौन होते हैं? एलोफेटिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके पास खुली श्रृंखला हो, जो एल्केन से बने हुए हो। ठीक है। एरोमेटिक वो होते हैं जो बेंजीन से बने हो, मतलब जिनकी चक्रीय संरचना हो। ठीक है। अब इसके अंदर आपको 2 पढ़ना है। तो 2 में कौन है? एक है फॉर्मिक एसिड HCOOH और एक है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके पास हमारे पास केवल एक ही दिया है, कौन सा है? बेंजोइक एसिड, तो C6H5COOH। ठीक है। इतनी पहचान है। अब पहचान क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड की? कि उसमें कौन सा ग्रुप होगा? COOH। ये बात यहाँ पे बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है। यहाँ पे देखो COOH है, यहाँ भी क्या है? COOH है। तो प्राइमरी जो पहला फॉर्मिक एसिड है, यानी पहला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है? फॉर्मिक एसिड। दूसरा कौन होता है? एसिटिक एसिड। फिर इससे आगे वाले होते रहेंगे, वो कौन से होंगे? सारे जिनके पास CH3 यानी R होगा वो कौन से होते हैं? एलिफेटिक। जिनके पास एरोमेटिक रिंग से बना होगा वो क्या होंगे? एरोमेटिक। ठीक है। एरोमेटिक में हमारे पास जो 12th में सिलेबस में है वो कौन सा है? बेंजोइक अम्ल। यहाँ पे एलिफेटिक में जो हमारे पास सिलेबस में है वो कौन सा है? फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। इनके बनाने की जनरल जो मेथड है वो हमें पढ़ना है। देखो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी जनरल प्रिपरेशन मेथड यानी सामान्य विधियां पढ़ें। सामान्य विधियां जिनसे इसको बनाया जा सकता है। ठीक है। तो बना काय से सकते हैं इसको? जैसे एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कर दें पहले, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RCHO। अगर RCHO का ऑक्सीकरण हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? तो ऑक्सीकारक यहाँ पे हम वही लिखेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? RCOOH। एक मेथड हो गया। ठीक है। अब दूसरा ले लो। जैसे मान लो हमने क्या करना है? एल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है, तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? RCH2OH। ठीक। इसका ऑक्सीकरण करें, तो जब ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण किससे करेंगे? जो ऊपर लिखा है वो यहां लिख दो, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो जब ऑक्सीकरण करेंगे, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड और निकलता है H2O। अब दोबारा से अगर इसका ऑक्सीकरण करते हैं, देखो, तो फिर से ये वाली रिएक्शन हो गई, CHO प्लस नवजात ऑक्सीजन। तो यहां से क्या बन जाएगा? RCOOH। ठीक। तो कम से कम कितनी विधि हमें आनी चाहिए इसमें? 4। ठीक है। देखो, अब हमने पहले नंबर पे जो लिखा था वो क्या था? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है। पहली विधि थी ये। तो इसमें हमने अभी रिएक्शन जो करी थी वो क्या था? RCHO प्लस नवजात ऑक्सीजन, यानी क्या करना है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक क्या लेंगे? K2Cr2O7 प्लस H2SO4।
4। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा RCH, सॉरी ROO, ये हो जाएगा RCOOH। तो इसका क्या फॉर्मूला है, नाम क्या है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब R की जगह क्या होता है, जो R होता है, R की जगह आप क्या ले सकते हैं, CH3 होगा, C2H5 होगा, या C3H7 होगा। तो इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। अब मान लो इसमें से हमें इनमें से कोई सा लगाना है, CH3 लगा लें, तो CH3CHO प्लस नवजात ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीकारक यही रहेगा जो ऊपर है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक, अब जब एल्डिहाइड कोई भी ग्रुप है, तो एल्डिहाइड कहीं पर भी होगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा तो COOH में ही चेंज होना है। इसके बाद हमने दूसरे नंबर पे जो बताया था वो था एल्कोहलों की, यानी एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक, एल्कोहलों का भी क्या है, देखो अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा अगर ऑक्सीकरण करा दें तब भी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे RCH2OH प्लस नवजात ऑक्सीजन, देखो प्रेजेंस में हमें क्या लेना है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, अब यहां पे देखो किसी भी एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो पहले क्या बनेगा, RCHO और प्लस H2O। अब RCHO का जब ऑक्सीकरण करेंगे, RCHO प्लस नवजात ऑक्सीजन, तो ये क्या देगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब R की जगह पे मैंने बता दिया, यहाँ पे देखो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो R की जगह पे CH3 लगा लें, CH3CH2OH प्लस नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीकारक यही रहना है जो तीर पे यहां पे लिखा है। ठीक है, तो इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CHO और प्लस निकल जाएगा H2O। CH3CHO का जब ऑक्सीकरण किया जाएगा तब क्या बन जाएगा, CH3COOH। ठीक, तो इस तरीके से देखो ये दो मेथड इसे बनाने के हुआ, यानी पहला कौन सा हो गया, एल्डिहाइडो के ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा हो जाता है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, तीसरा होगा एल्किल साइनाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा। उसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 4 विधि। 4 में से चारों याद होनी चाहिए, 2 तो कम से कम लिखने आती हैं अगर ये बनाने आ गया। देखो अब क्या है, ये तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा है, देखो एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। तो किसी भी एल्किल साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड का जल अपघटन करा दें डाइल्यूट H2SO4 से या HCl से। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, तनु से। तो तनु HCl ले ले या तनु H2SO4 ले ले, तो डायरेक्ट क्या बन जाए, जैसे मान लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, RCN होता है। इसका हमने क्या कराना है, जल अपघटन, तो जल से रिएक्शन कर देंगे और प्रेजेंस में आएगा डाइल्यूट HCl। ठीक, तो साइनाइड ग्रुप जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सीधा सीधा चेंज हो जाता है और प्लस यहां से निकल जाती है NH3। अब देखो ऑक्सीजन इधर कितना हुआ, 1 और 1 2, यहां अगर हम 2 करें तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखो 2 दूनी 4H हो गए, 3 इसमें 1 इसमें, बैलेंस। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल ले लें, मान लो हमने करना है HCN का। HCN का जब जल अपघटन करेंगे तो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, ठीक, तो ये काय में चेंज होगा, HCOOH और प्लस यहां से क्या रिलीज होगा, अमोनिया NH3। ठीक, यहां कर देंगे 2, रिएक्शन बैलेंस। अब R का मान हमने क्या बताया अभी, CH3 होता है। तो CH3CN का अगर हम जल अपघटन करा दें, ठीक, तो जल अपघटन कहां से होगा, डाइल्यूट HCl से। जब इसका आप जल अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, CH3COOH और प्लस निकल जाएगा NH3। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, 2 रिएक्शन बैलेंस। अब दूसरी रिएक्शन क्या है 4 नंबर पे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अगर हम काय से रिएक्शन कर दे, CO2 से, तो CO2 से रिएक्शन करके जो यौगिक बनेगा उसका हमें जल अपघटन करा दें तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखो CO2 को हम खोल के लिख लें यहाँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। ठीक, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये टूटेगा, तो इसमें क्या बनेगा, RCH
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ONGX। ठीक, इस तरीके के यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, संकर यौगिक। इसका अब हमें क्या कराना है, जल अपघटन। RC डबल बॉन्ड O OMGX। इसका जब जल अपघटन करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, जल को खोल के। अब ये यहां से टूट जाएगा और ये यहां से टूट जाएगा, इतने के साथ H लगाओ तो RCOOH बनेगा और प्लस यहां से निकलेगा MgOH। तो ये क्या बना आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें क्या है, R की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, CH3 C2H5, जो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए आपको वो इसमें लगा सकते हैं। इससे आगे अब अगला पार्ट जो हम बनाएंगे कल, उसमें आपको देखना है। ठीक है, उसमें इसके रासायनिक गुण, फॉर्मिक एसिड का बनाने का मेथड, एसिटिक एसिड बनाने का मेथड, और इसके क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे आने वाली वीडियो में।